नमस्कार दोस्तों रेशियो और प्रपोर्शन के रिगार्डिंग ये हमारी अगली क्लास है। हम आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कोई निश्चित राशि दे रखी है जिसको ए बी सी और डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि और ए और बी के जो हिस्से का अनुपात है वो 1:3 आता है। मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:3 है, ठीक है। बी और सी के जो हिस्से का अनुपात है वो 2:5 है, तो यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे डी लिख लो। तो बी और सी का कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। सी और डी के हिस्से का अनुपात हमको 2:3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इन अनुपातों को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये खाली स्थान है, यहाँ पे ये भी खाली स्थान है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली। जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि ये खालिस्तान के पास जो भी संख्या है वो संख्या को लिख दो। जैसे इसके पास कौन संख्या 3 है तो 3 को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर भी वो 3 ही लिख दो। यहाँ पे कौन संख्या इसके पास में 2 है तो 2 लिख दिए। इधर कौन संख्या 5 है तो हम 5 लिख देंगे। इधर कौन संख्या पास में 2 है तो दोनों साइड 2 लिख दूँ। अब इन सबको आपस में गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुणा करके तो 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तीन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 5 3 15, 15 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए और बी का जो क्वेश्चन में दे रखा है इसका 1:3 हो जाएगा। 12 इसका देखो 2:5 हो जाएगा। सबका मतलब फॉलो कर रहा है। तो ए बी और सी और डी का जो अनुपात है वो हो जाएगा 4:12:30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का जो अंतर है, मतलब ये ए है और ये सी है, क्या है, ए और सी के बीच के हिस्सों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3510 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 3510 दे रखा है। तो ए और सी के जो बीच का जो अंतर देखो यहाँ अनुपातों में कितना अंतर हो रहा है, 30 में से 4 निकालेंगे मतलब कितना, 26 का अंतर हो रहा है। तो 26 का अंतर है वो 3510 के बराबर है। किसके बराबर है, 3510 के बराबर है, ठीक है। तो जब हम इसमें 26 का भाग देंगे तो 135 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 135 बार। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 135 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है डी का हिस्सा, डी का हिस्सा मतलब डी को 135 से गुणा कर दो। किससे कर दो, 135 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 5 का 5 से गुणा कर दो, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। लास्ट डिजिट में देखो 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बड़े से बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि अक्स है जिसको ए बी और सी के बीच है, वो 4/5, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। यदि बी का हिस्सा है वो कितना है, 2600 रुपये है, ठीक है। कितना है, 2600। तो अक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले देखो इनको जो अनुपात दे रखा है उसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इनको सरल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इनको सरल करना है तो जिसको हम 5 3 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब 5 का भाग 60 में जो 12 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना, 20 बार चला, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बी का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद देखो उसमें 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, सी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात देखो 48, 40 और 45 को जोड़ेंगे तो 40 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 80, 80 और 5 कितना हो गए, 85। 85 में जब 48 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 85 में 48 जोड़ना, यहाँ पे देखो आराम से जोड़ सकते हैं हम। 85 में 48 8 और 5 कितना हो गया, 3 हो गया। और 8 से 12 कितना हो गया, 3 हो, 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, कितना अनुपात हो, टोटल हो जाएगा 133, जिसका मान किसके बराबर होगा, अक्स के बराबर होगा, ठीक है। 133 का मान किसके बराबर होगा, अक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो बी का हिस्सा दे रखा है क्वेश्चन में कि बी का हिस्सा है वो 2600 है। कितना है, 2600 है। तो ये कितने गुणा है देख लो इसका। तो टोटल पूछा है इसका बी का हिस्सा कितना, 2600 है। तो 40 का मान देखो कितने, 2600 के बराबर है, ठीक है। तो 133 का मान कितना होगा, ये किससे इससे कितना गुणा है, इसमें देखो 0 से 0 काट दो, ठीक है। 4 का भाग देखो हम 6 चौके 24, 6 चौकी 24 हो गया। कितना बच गया, 2 बच गया। 5 चौक 20, 65। तो 65 आ गया, 1 यूनिट का मान 65 आ गया। तो 133 का कितना मान हो जाएगा, इसको 133 से गुणा कर दो, ठीक है। तो जब हम 65 को 133 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 8645। कितना आ जाएगा, 8645 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई व्यक्ति है किसी निश्चित राशि को अपने निश्चित राशि है धनराशि है को अपने तीन बेटों के बीच है 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब सबसे कम अनुपात किसका है? 3। मतलब इसको 3 देता है, इसको 4 देता है, इसको 5 देता है, तो सबसे कम मतलब 3 को आ रहा है। ठीक है, यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता है उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले कम हिस्सा मिला था, मतलब इसको 3 वाले को, उसे 1188 रुपये उसके बाद क्या अधिक मिलते हैं अगर 1/3 अनुपात में उसने बाद में राशि को विभाजित किया तो। ठीक है, तो देखो पहले कितना अनुपात है? 3:4 है, 3:4:5 है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो 1/3, 1/4 और 1/5 है। तो इस प्रकार के अनुपात को हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो 3, 4, 5 का जब लैस निकालेंगे तो लैस से इसका 60 आ जाएगा और इसको 60 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसमें जब 60 का भाग देंगे, 60 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाए? 20 या 60। ठीक है, 4 का देंगे तो कितने बार? 15 बार चला जाएगा और 5 का देंगे तो कितने बार चला गया? 12 बार। तो उसके बाद इसका अनुपात है वो 20:15:12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि जो राशि है वो तो सेम ही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो राशि तो देखो पहले अगर 3:4:5 में बांटेगा तो भी जो राशि है वो सेम है। यदि 1/3 अनुपात 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांटेगा तो भी राशि सेम है। तो यहाँ अनुपातों का योग है वो भी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे कितना अनुपातों का योग आ रहा है? 4, 3, 7, 7, 5 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 20 और 15 35, 35 से 12 कितना हो जाएगा? 47। यहाँ पे अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। अब देखो हमको क्या करना है? 12 और 47 मतलब राशि को बराबर करना है। क्या करना है? राशि को बराबर करना है। अगर राशि को बराबर करना है तो टोटल कितना? 12 × 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 को 47 से गुणा कर देंगे, जैसे ऊपर तो 47 से गुणा कर देंगे, नीचे 12 से गुणा कर देंगे, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 12 × 47 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 और 47 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 12 और 47 ही होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 × 47 हो जाएगा इनका। ठीक है, इसको ऊपर वाले को क्या करना है हमको? देखो टोटल इसको तो छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी। तो ऊपर वाले को तो हमको 47 से गुणा करना है और नीचे वाले को हमको किससे गुणना है? 12 से गुणा करना है। जब 47 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 × 7 7 या 21, क्योंकि सबसे छोटे बेटे को दे रखा है ना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 1188 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसके अनुसार इस क्वेश्चन को हम हल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटे अनुपात बेटे का अनुपात वो कितना है? 3 दे रखा है, मतलब जिसको सबसे कम राशि मिल रही है उसका अनुपात 3 है। तो 3 को 47 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि इनका जो मैंने बताया था कि राशि है वो जो इसको ऊपर वाले को 47 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को 12 से गुणा करेंगे, तभी तो राशि है जो धनराशि है वो बराबर होगी। ठीक है, तो 47 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, 21 का 1 आ गया और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, 141 हो गया। इसके बाद देखो 12 है, इसको 12 से गुणा करेंगे तभी तो राशि बराबर हुई, तो 12 से गुणा कर दो। इसका अनुपात कितना है? 20 आ रहा है। 12 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना? 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 240 अनुपात। इसका तो अंतर घटा दो। देखो पहले तो बाद में इसको जो 240 अनुपात में मिला है, उसके पहले उसको 141 के अनुपात में धनराशि प्राप्त हुई थी, तो इसका अंतर कितना आ गया? 99 आ जाएगा। जब 240 में 141 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया? 99। जो 99 अंतर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 1188 रुपये के बराबर आ रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है? 1188 रुपये के बराबर आ रहा है। तो इसमें 1188 में देखो कितनी बार जाएगा? 99 का भाग दे देंगे हम। देखो 99 का 1 बार चला गया, कितनी बार कितना बच गया इधर? यह आ जाएगा 19 में 198, तो कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना है? 12 है, तो 12 × 47 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसको फिर किससे गुणा कर दो? 12 से गुणा कर दो। ठीक है, किससे गुणा कर दो? 12 से गुणा कर दो। तो जब इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 12 कितना है? 144, तो ये हो जाएगा, और 47 ये है। देखो 7 चौक 28, 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए और डी तो होगा नहीं। ठीक है, अब 8 किस में? अब बी और सी बचा है। ठीक है, 7 चौक 28 ये आ गया। इसके बाद कितना हुआ? उसके बाद देखो 7 चौक 28 को मतलब 28 का तो 8 आ गया, तो लास्ट का डिजिट है वो 8 होना चाहिए। उसके बाद देखो 7 चौक 28, 7 के बाद इसमें 7 चौक 28 तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 4 चौक 16, 16 मतलब 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, तो 68 लास्ट का डिजिट 68 आएगा, तो मतलब 6768 ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको टाइम बचाना है तो शॉर्ट तरीके से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी समझने लायक है आपको, मतलब लैंग्वेज है वो थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है,
देखो 40%, हम लाइन वाइज लाइन करेंगे इसको। 40% मतलब हो जाएगा 40/100, तो 40/100 बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक है, देखो यहाँ पे ए और बी का अनुपात लिख देंगे हम। पहले इनकम का आय है, यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी, 2/5 है, दूसरे में दे रखा है। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ए की आय और बी की आय से कितनी ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। इस प्रकार से आगे क्या दे रखा है, और बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे से, ए का जो खर्चा है उससे 66.3% है। देखो 66.3% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो वो 2/3 आएगा। कैसे आया वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो 66 को देखो 3 से गुणा कर दो, इसमें 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा 200/3। 200/3 कितना हो जाएगा, 200/3 गुणा परसेंट है तो नीचे 100 लगा देंगे, तो कितना बचा, 2/3 आएगा। ठीक है, तो जो अब क्या करें, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा देखो इसमें बोला कि एक के खर्चे से का 2/3 है। क्या है, बी का जो खर्चा है वो एक के खर्चे से 2/3 है। यदि बी का 2 है, यदि ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है हमको, यदि ए का जो व्यय है, यदि ए का जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो बी की जो आय है, ए का जो ये एक्सपेंडिचर ये है, ए का एक्सपेंडिचर, तो बी की जो आय है, मतलब आय क्या है बी की, ये 5 है, इसकी आय का 1.25 गुणा, 1.25 गुणा मतलब 5/4 गुणा है। कितना है, 5/4 गुणा हो। तो अब देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि इसका आय का जो निकालेंगे हम, जो रेशियो है वो हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका रेशियो बराबर करेंगे। तो देखो इसकी आय को, जो इनकी इनकम है ना, और जो एक्सपेंडिचर है यानी बी की इनकम और ए का जो खर्चा है वो दोनों बराबर कर लेते हैं। तो देखो इसको किससे गुणा करेंगे, इस पूरे रेशियो को हम 3 से गुणा कर देंगे, और इसको हम किससे कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो बी की इनकम और ए का जो खर्चा है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि बी की आय के 1.25 गुणा के बराबर है। 1.25 गुणा के बराबर मतलब 5/4 गुणा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का जो खर्चा है वो बी की आय का 1.5 गुणा है। बी की आय का मतलब 1.5 गुणा मतलब 5/4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि जो बी की आय पूछ रहे हैं ना, क्योंकि बी की आय, तो बी की आय कितनी है, 4 है, 5/4 गुणा आय का, तो बी की आय 4 हो जाएगी। और जो ए का खर्चा है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में देगा 1.25 गुणा मतलब 5/4 गुणा। अब देखो क्या निकालना है इसमें, ए और बी के बचत का अनुपात निकालना है। ए और बी की क्या निकालना है, बचत का अनुपात। जो बचत है, जो कितनी बच रहा है, शेषफल बच रहा है, जो बचता है वो देखो इनकम में से जब कितना व्यय है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, मतलब जो कितना कमा रहा है उसमें से जितना खर्च हो रहा है वो घटा देंगे तो बचत बच जाएगी। तो इस रेशियो में से ये रेशियो हमको घटाना है। ठीक है, देखो 4 को 7 से गुणा करेंगे 12 से तो 84 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 25 को 3 से करेंगे तो 75 हो जाएंगे। जब 84 में से 75 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। आगे कितना होगा, देखो 4 3 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 25 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। 60 में से जब 50 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10। तो कितना अनुपात हुआ, 9:10 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो आपको है वो आराम से देखना है। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लेना है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखो यदि 6300 रुपये की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है और बी और सी के जो संयुक्त हिस्से का अनुपात है वो 11/10 है। मतलब ए और डी, ए प्लस डी इनका अनुपात है। जो संयुक्त हिस्सा है किसका, बी प्लस सी। कौन सा हिस्सा है वो, बी प्लस सी दे रखा है हमको। ठीक है, तो बी प्लस सी दे रखा है। जो इनका जो संयुक्त हिस्से का जो अनुपात है वो 11/10 दे रखा है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, और बी और डी के हिस्से का अनुपात क्या है, 8:9 है। बी और डी मतलब B/D बराबर दे रखा है 8/9 दे रखा है हमको। ठीक है, यदि सी को 1560 रुपये मिलते हैं तो ए और बी के हिस्सों में कितना अंतर है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले सी को कितने मिलते हैं, 1560 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1560 रुपये मिलते हैं। टोटल रुपये कितने हैं, 6300। कितने रुपये हैं,
टोटल रुपये कितने हमारे 6300, मतलब 6300 में से 1560 रुपये तो सी को मिलते हैं। तो सी का है टोटल में से कितना अनुपात है हमको निकालना है, ठीक है। तो सी अपॉन टोटल कितना है उसका से अनुपात निकालना है। तो सी को 1560 तो मिल गए, किस में से मिल गए 6300 में मिल गए, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया। अब इसको देखो, इसको तो काटेंगे तो ये यहाँ पे देखो 26 आ जाएगा और ये 105 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 105, मतलब टोटल 105 है। कितना है टोटल, कितना अनुपात है 105 है। और तो सी को कितने मिल रहे हैं, उनमें से 26 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं इसमें, सी को 26 मिल रहे हैं। लेकिन हमको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ए बी सी और डी तीनों दे रखा है। तो इनका टोटल अनुपात कितना हो रहा है 21 हो रहा है। कितना हो रहा है 21 हो रहा है। लेकिन टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 105 हो रहा है, मतलब कितना गुना 5 गुना हो रहा है। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर दो। आप किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। तो ए प्लस डी बट्टा बी प्लस सी का जो मान है वो 11 5 55 हो जाएगा बट्टा 50 हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो सी की वैल्यू कितनी आएगी 26 आएगी। कितनी आ रही है 26 आ रही है सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 में से 26 निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 अनुपात हो जाएगी। कितनी अनुपात हो जाएंगी 24। कितना हो जाएगा 24, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जाएगा ए और बी के हिस्सों में, तो बी का अनुपात निकल गया। अब देखो सी की 26 है, बी की 24 आ गई, ठीक है। तो बी का कितना अनुपात है 24 है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 8 दे रखा है, मतलब इससे कितना गुना है 3 गुना ज़्यादा है। मतलब इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। तो बी का कितना 24 आ रखा है, तो ये डी का कितनी वैल्यू हो जाएगी, डी की हो जाएगी हमारी 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। यदि यहाँ पे डी का हम 27 रखेंगे तो ए की कितनी वैल्यू बचेगी, देखो कितना अनुपात आएगा 28 आ गया। अब पूछ रहा है ए और बी के हिस्सों में कितना अंतर है। देखो ए का कितना है 28 है, बी का कितना है 4 है। तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है 4 अंतर आ रहा है, ठीक है। कितना अंतर आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है। तो क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि 105 जो अनुपात है इनका तो टोटल मान कितना किसके बराबर है 6300 के बराबर है। किसके बराबर है 6300 रुपये के बराबर दिया गया है हमको, ठीक है। किसके बराबर है 6300 रुपये के बराबर है। तो यदि 105 का मान 6300 रुपये के बराबर है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 6300 बट्टा 105 कितना हो जाएगा 6300 बट्टा 105 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 से इसको काट दो, ये 300 बार चला गया, ये कितने बार गया 5 बार चला गया। इसको फिर से काट तो ये कितने बार गया 6 5 30 और ये कितना 60 बार। 60 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 60 गुणा 4 तो 6 चौकी 24 कितना आ जाएगा 240। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हमने बहुत अलग अलग मान निकाला है, तो हमको देखो अनुपात से किया है इसको, ठीक है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।